वन पोर्टल ये नव वर्ष 2025 आपके लिए लेकर आया है न्यू बिगिनिंग, जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ डिवाइन ने जितने भी सरप्राइज गिफ्ट्स एंड मिरेकल्स आपके लिए रखे हैं उसे रिसीव कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना। जब आप ये देखते हैं कि मैं लगातार अपने डीएम की ओर भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो रुक नहीं रहा है, वो भागता ही चला जा रहा है, तो आपको उन्हें लेट गो करना है और पूरी तरह से अपनी ओर मुड़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। वरना आज कितने ही लोग हैं जो चेजिंग में हैं, अभी भी वेटिंग की एनर्जी में बैठे हुए हैं और उनके डीएम लगातार रन कर रहे हैं और जर्नी डिले हो रही है। तो जब आप खुद की ओर मुड़ेंगे, चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आएंगे, तभी आप खुद पर काम कर पाएंगे। तो आपको एक निर्णय करना होगा कि अब मैं अपने ट्विन को लेट गो करता हूं या करती हूं और अपनी ओर मुड़ता हूं और पूरी तरह से चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आता हूं। जब आप ऐसा निर्णय करेंगे तभी आप अपने ऊपर पूरी तरह से काम कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक आप चेजिंग में हैं, आपकी एनर्जी लगातार उनको मिल रही है और जब तक उनको एनर्जी मिल रही है वो आपकी ओर कभी रुख नहीं करते। इसीलिए आपको अपनी ओर मुड़ना और खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है सरेंडर टू गॉड। जब आप ये निर्णय करते हैं कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है, तो डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर करना है, अपने आप को, अपनी इस जर्नी को और ट्विन को डिवाइन को सौंप देना है। क्योंकि जिन्होंने आपको ये जर्नी दी है वही आपको इसे पूरा भी करवाएंगे। वो जो जो मार्गदर्शन करेंगे उसके आधार पर जब आप चलेंगे तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आप अपने ट्विन के पीछे पड़े रहते हैं। उनके बारे में जानकारी लेना या वो कहाँ है इसके बारे में जानने की कोशिश करना, तो ये डिवाइन से चीटिंग होती है। अगर आप डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्ट है, उनके सामने आप सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको पूरा ध्यान खुद पर लगाना है, डिवाइन पर लगाना है। तो ऐसे में आपको पूरी तरह से डिवाइन के संदेश मिलेंगे। टाइम टाइम से आपको स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स संदेश देंगे और इसके द्वारा आपको ये पता चलता रहेगा कि मुझे आगे क्या करना है। थर्ड पॉइंट है खुद को शांत करना। इस जर्नी में इनर वर्क करते हुए सबसे पहले जरूरी है खुद को शांत करना। क्योंकि जब मन शांत होता है तो विचार भी सकारात्मक होते हैं और आप ऐसे निर्णय ले पाते हैं जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि जब डीएम जाते हैं तो वो डीएफ को पूरी तरह से तोड़ कर जाते हैं और एक ऐसी स्थिति होती है कि डीएफ बहुत ज़्यादा हताश और निराश होती है। उनका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका होता है, वो अपने जीवन में किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाती। तो ऐसे में बहुत से नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं, बहुत से प्रश्न उनके दिमाग में चलने लगते हैं, वो ओवर थिंकिंग करने लगती है। जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ज़्यादा अनबैलेंस होंगे, उतना ज़्यादा आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस होगी। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को शांत करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको डिवाइन की शरण में ही जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन में रहना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी आप कर सके, ध्यान, साधना या फिर अपने धर्म शास्त्र को हर दिन पढ़ना, धर्म स्थल पर जाकर डिवाइन से संगति करना। इसके अलावा अगर आप एकांत में भी रहते हैं तो
मंत्र चैंटिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, इस तरह से आप अपने आप को शांत कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है खुद को हील करना। डीएम जब जाते हैं तो डीएफ को बहुत से घाव देकर जाते हैं। डीएफ का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। डीएफ सबसे ज़्यादा पेन में तब होती है जब उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। उस वक्त उनको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको ज़रूरी है कि खुद को हील करें, विशेषकर अपने हार्ट चक्र को। इसलिए ग्रीन कलर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो कपड़े हो या खाने पीने की वस्तुएं, फल, सब्जियां, प्रकृति के निकट बैठे। इसके अलावा हार्ट चक्र को हील करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोले या सबलिमिनल सुने। हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग दीजिए, खुश रहें, अनकंडीशनल लव में रहे। इस तरह से आप अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद को हील करना, और जो अपने आप को हील करके इस जर्नी में आगे निकल जाता है वही कल के दिन एक हीलर बनता है। आपको मालूम होगा कि बहुत से डिवाइन फेमनाइन बहुत सशक्त हीलर हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के युद्ध को जीता है। उनके जीवन में भी परीक्षाएं आई, वो भी दर्द से होकर गुजरी, उनका भी दिल टूटा, लेकिन उन्होंने खुद को हील किया। इसलिए वो इस योग्य ठहरी है कि वो दूसरों को हील कर सके। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ आपके साथ होता है वो एक टेस्ट है, और इस टेस्ट में आपको पास होना है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को हील करना सीख लिया उस दिन आप दूसरों को भी हील कर पाएंगी। आप एक बहुत अच्छी हीलर बन जाएंगी। और प्रकृति, डिवाइन यही चाहते हैं कि आप अपने पर्पस से जुड़े। तो आपको पहले खुद को हील करना है, उसके बाद आप दूसरों के लिए हीलिंग का काम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्वीकार भाव, यानी कि अपने जीवन में होने वाली समस्त बातों को स्वीकार करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। क्योंकि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो खुद को, अपने भाग्य को, उस इंसान को या डिवाइन को उसका जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी ये जर्नी, जिसमें पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और ये जर्नी डिवाइन प्लान से चल रही है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो तो सिर्फ एक कारण है, क्योंकि उसके द्वारा आपको कहीं और पहुंचना है। तो यहां पर कोई गिले शिकवे मत रखिए, कोई शिकायतें मत करिए, किसी पर दोषारोपण मत करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। खुद पर फोकस करिए, खुद पर काम करिए और समस्त बातों को स्वीकार करिए, क्योंकि जब सुख नहीं टिकता तो दुख भी नहीं टिकता। सुख और दुख मनुष्य के जीवन में आता जाता रहता है। तो जिन परिस्थितियों से आप अभी होकर गुजर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि वो गलत है या बुरी है, आप वहां से भली भांति निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर से सामर्थ्य मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो भले के लिए होता है। हो सकता है कि आज वो आपको गलत या बुरी लग रही हो, लेकिन डिवाइन का जो प्लान होता है उसके अनुसार जो भी होता है वो आपकी भलाई को उत्पन्न करता है। इसीलिए स्वीकार भाव में आना बहुत जरूरी है। 6 पॉइंट है मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने भीतर जाकर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी कमजोरियां हैं, जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन से वुंड्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, डार्कनेस हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जब आप इसे देख पाएंगे, उसे स्वीकार कर पाएंगे, तो उस पर काम करेंगे और वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। आप अपने रियल फॉर्म में आने लगेंगे, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि
जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें पास्ट लाइफ ट्रॉमा, इनर चाइल्डहुड वुंड, ये तमाम बातें होती है और इसी वजह से कि उसे इस बर्थ में क्लियर करना है। अगर ऐसा ना हो तो वो नेक्स्ट बर्थ में जाता है। इसीलिए आपको अपने भीतर काम करना है और एक शुद्धतम रूप में आना है। 7th पॉइंट है कार्मिक सिचुएशन। डीएफ जो सबसे ज़्यादा परेशान होती है कार्मिक लोगों से, जिसे थर्ड पार्टी भी कहते हैं, जो डीएम की फैमिली के लोग हो सकते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ हो सकती है जिनकी ओर वो भागते हैं। तो यहाँ पर कार्मिक का आना दो तरह से होता है। पहला, जब आपके डीएम थर्ड पार्टी में चले जाए, उनसे शादी कर ले, परिवार बना ले, बच्चे हो जाए। ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि उनका पास्ट लाइफ कर्मा है। अगर उनका पास्ट लाइफ कर्मा है तो उनकी शादी होगी और उन्हें इसे क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं उनके डीएनए से आई है, यानी कि इसे पितृदोष भी कहा जाता है। उनकी पीढ़ी में ये बातें रही होंगी जो ये कैरी कर रहे हैं। उसी तरह जो दूसरी स्थिति है कि आप अपने ट्विन के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन में चल रहे थे कि अचानक से उनकी कोई गर्लफ्रेंड आ गई जो प्रारंभ में कहीं चली गई थी। ये तब होता है जब अचानक से आप में एक फियर आ जाए, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए अपने डीएम के लिए कि वो कहीं भाग ना जाए, उन्हें थर्ड पार्टी ले ना जाए, वो मुझे छोड़कर ना चले जाए। तो इसलिए कार्मिक का आना होता है, यानी कार्मिक का आना आपके फियर की वजह से होता है। आप ही उन्हें आमंत्रित करते हैं क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलवाते हैं कि ऐसा हो रहा है। बार बार इस बात पर विचार करना कि मेरा ट्विन भाग ना जाए, उसकी शादी ना हो जाए, इसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात पर विश्वास करता है और वही बातें पूरी होने लगती है। तो इसी वजह से कार्मिक लोगों पर अपनी ऊर्जा नहीं लगाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचोगे उतनी ऊर्जा आप उन्हें दोगे। तो खुद पर फोकस कीजिए और खुद पर काम करिए। 8th पॉइंट है खुद से एफर्ट्स लगाना। इस जर्नी में जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो अपने जीवन की तमाम बातों को उन्हें सौंप देते हैं। फिर उसके बाद आपको किसी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन खुद ही इस काम को करेंगे। लेकिन कुछ लोग खुद से एफर्ट्स लगाने पे लगे हुए होते हैं, यानी कि हमेशा दिमाग में ये बातें चलते रहना कि मेरे ट्विन की शादी हो गई, वो कार्मिक सिचुएशन में है, उनका कार्मिक बंधन कब टूटेगा, वो कार्मिक उनके जीवन से कब जाएगा। ये बातें आपको आपकी जर्नी में स्टक कर देगा, क्योंकि आप जब उनके बारे में सोच रहे हैं तो अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं। और डीएम का जो कार्मिक अकाउंट है ये उनके हिस्से है। इसकी जो टाइम लिमिट होगी, जितना काम वो खुद पर करेंगे, जितना ट्रिगर वो सहेंगे, जिस तरह उनकी अवेकनिंग होगी, उस आधार पर वो सच्चाई को जानेंगे, डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचानेंगे और वापस आएंगे, चाहे उनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ हो या ना हो। लेकिन आपको खुद से एफर्ट्स नहीं लगाना है कि उनके कार्मिक बंधन को हम किस तरह से तोड़े या उनके जीवन में जो है वो कैसे बाहर निकले, क्योंकि ऐसा करके आप फिर से बाहरी परिस्थितियों में फंस जाएंगे। क्योंकि आपको खुद पर काम करना है, सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान देना है, आपको उन पर एनर्जी लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइन प्लान से ये जर्नी चलती है। 9th पॉइंट है अनकंडीशनल लव को समझना। अगर आप अनकंडीशनल लव में आ गए तो समझ जाइए कि आप डिवाइन के स्वभाव में आ गए, वननेस में आ गए। और इसी बात को सबसे पहले डीएफ को समझना है कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। एक निस्वार्थ प्रेम जिसमें मांग नहीं होती, जिसमें शिकायतें नहीं होती, जिसमें कोई शर्त नहीं होता, कोई समझौता नहीं होता। इसमें देने का भाव होता है, लेने का भाव नहीं होता। लेकिन यहां पर
आपको सबको माफ करना है, चाहे वो आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान। पुरानी सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ना है। और ऐसे में चाहे आपके ट्विन कार्मिक सिचुएशन में ही क्यों ना हो, उनके लिए हमेशा अपने मन में सकारात्मक भाव रखना है, उनको हमेशा ब्लेसिंग देना है। वो जहां रहे, जिनके साथ रहे, खुश रहे। यही अनकंडीशनल लव है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि वो मेरा हो जाए, वो किसी भी तरह से उस कार्मिक बंधन को छोड़कर मेरे पास आ जाए, तो ये निस्वार्थ प्रेम नहीं है। जब तक प्रेम में मिलावट है, वो प्रेम सच्चा हो ही नहीं सकता। और अगर आपने सच्चे प्रेम को समझ लिया तो आपका प्रेम खुद ही आपके पास वापस आ जाएगा। उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने ट्विन को कर्ज ना करें। वो आपका हिस्सा है, आपका ही सोल है, आप ही हैं। वो जहां भी रहे खुश रहे, उनको हमेशा ब्लेसिंग दीजिए। तो इस तरह से आप अनकंडीशनल लव में आ पाएंगे। और जिस दिन आप अनकंडीशनल लव में आ गए, वो भी अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे। क्योंकि यूनियन हो चाहे रीयूनियन, वो प्रेम के भाव में ही होता है। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि आपकी इस जर्नी में कौन कौन सी चुनौतियां आती है, कौन कौन से टेस्ट आते हैं, कितने ब्लॉकेजेस होते हैं जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप इस जर्नी को पूरा करना चाहते हैं तो पॉजिटिव वे में चलिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, उनसे सामर्थ्य मांगिए, उनसे मार्गदर्शन मांगिए और उनकी व्यवस्था के अनुसार चलिए। क्योंकि व्यवस्था तो एक ही है, प्रेम। अगर आप प्रेम के भाव में हैं तो आपकी जर्नी को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुतों की जर्नी स्टक पड़ी है, बहुतों की जर्नी रुकी पड़ी है क्योंकि वो निगेटिव वे में चले गए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं या ये सोचते हैं कि मैं इस जर्नी को पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझे विश्वास है खुद पर, मुझे विश्वास है ईश्वर पर, मुझे विश्वास है इस जर्नी पर, तो निश्चित ही आप इस जर्नी को पूरा करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो प्रियो, विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और डिवाइन से सामर्थ्य मांगिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए। मुझे विश्वास है कि आप सबों की जर्नी पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।